मुझे क्या पता था कि तुम मना कर दोगे। मुझे क्या पता था कि तुम नहीं आओगे। मुझे क्या पता था कि वह झूठ बोल रहा है। मुझे क्या पता था कि वहाँ पर कोई नहीं है। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमारी डेली लाइफ में बहुत बार हमें बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है मुझे क्या पता था। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से फ्रेज का यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए लिटिल डिड आई नो का यूज़ करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मुझे क्या पता था या फिर मुझे क्या खबर थी। तो गैस इन दोनों का एक ही मतलब होता है, एक ही सेंस होता है, बस कहने का फ़र्क होता है। तो आइए इसको रूल में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है लिटिल डिड आई नो प्लस दैट प्लस कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तो गैस यहाँ पे एग्जांपल्स लेने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा। जैसे कि आप सेंटेंस में देख पा रहे हो, सेकेंड पार्ट जो कि फीलिंग दे रहा हमें कौन सी, फ्यूचर वाली या फिर प्रेजेंट वाली, बट एक्चुअली यहाँ पे हम पास्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, क्योंकि अक्सर जब भी हमारा पहला पार्ट पास्ट में होता है तो उसका सेकेंड पार्ट भी पास्ट में ही लिखा जाता है या बोला जाता है। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें। मुझे क्या पता था कि तुम मना कर दोगे। लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड डिनाई। लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड डिनाई। मुझे क्या पता था कि तुम नहीं आओगे। लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड नॉट कम। लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड नॉट कम। मुझे क्या पता था कि वह झूठ बोल रहा है। लिटिल डिड आई नो दैट ही वॉज टेलिंग अ लाई। लिटिल डिड आई नो दैट ही वॉज टेलिंग अ लाई। मुझे क्या पता था कि वहाँ पर कोई नहीं है। लिटिल डिड आई नो दैट नो वन वॉज ओवर देयर। लिटिल डिड आई नो दैट नो वन वॉज ओवर देयर। मुझे क्या पता था कि वह शादीशुदा है। लिटिल डिड आई नो दैट ही वॉज मैरिड। लिटिल डिड आई नो दैट ही वॉज मैरिड। मुझे क्या पता था कि तुम सो रहे हो। लिटिल डिड आई नो दैट यू आर स्लीपिंग। लिटिल डिड आई नो दैट यू आर स्लीपिंग। मुझे क्या पता था कि ये खाली है। लिटिल डिड आई नो दैट इट वॉज एम्प्टी। लिटिल डिड आई नो दैट इट वॉज एम्प्टी। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। समझ में नहीं आ रहा कैसे करूं। समझ में नहीं आ रहा कौन सा मोबाइल खरीदूं। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी जरूर बोले होंगे और सुने भी होंगे इस तरह के सेंटेंसेस हिंदी में बोलते हुए। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो मेनली 2 रूल्स का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है आई एम इन पजल प्लस WH फैमिली प्लस आई शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सेकेंड है आई एम कन्फ्यूज्ड प्लस WH फैमिली प्लस आई शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं गाइस ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। आई एम इन पजल व्हाट आई शुड डू, या फिर आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड डू। समझ में नहीं आ रहा कैसे करूँ। आई एम इन पजल हाउ आई शुड डू, या फिर आई एम कन्फ्यूज्ड हाउ आई शुड डू। समझ में नहीं आ रहा कौन सा मोबाइल खरीदूँ। आई एम इन पजल विच मोबाइल आई शुड बाय, या फिर आई एम कन्फ्यूज्ड विच मोबाइल आई शुड बाय। समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ। आई एम इन पजल वेयर आई शुड गो, या फिर आई एम कन्फ्यूज्ड वेयर आई शुड गो। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। आई एम इन पजल वेयर आई शुड स्टार्ट फ्रॉम, या फिर आई एम कन्फ्यूज्ड वेयर आई शुड स्टार्ट फ्रॉम। समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊं। आई एम इन पजल हाउ आई शुड टेल, या फिर आई एम कन्फ्यूज्ड हाउ आई शुड टेल। मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। मैं इससे ज़्यादा और क्या लिखूं। मैं इससे ज़्यादा और क्या करूं।
तुम इससे ज़्यादा और यहाँ नहीं ठहर सकते। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारे डे टू डे लाइफ में न जाने कितने बार हमको यूज़ करना होता है, और अक्सर आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में न जाने कितनी ही बार बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए हम जिस फ्रेज का यूज़ करते हैं वो है मोर देन दिस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है इससे ज़्यादा। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। फिर उसके बाद बोला जाता है मोर देन दिस। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ, व्हाट डू आई से मोर देन दिस, व्हाट डू आई से मोर देन दिस। मैं इससे ज़्यादा और क्या लिखूँ, व्हाट डू आई राइट मोर देन दिस, व्हाट डू आई राइट मोर देन दिस। मैं इससे ज़्यादा और क्या करूँ, व्हाट डू आई डू मोर देन दिस, व्हाट डू आई डू मोर देन दिस। तुम इससे ज़्यादा और यहाँ नहीं ठहर सकते, यू कांट स्टे हेयर मोर देन दिस, यू कांट स्टे हेयर मोर देन दिस। वह इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकती, शी कांट डू एनीथिंग मोर देन दिस, शी कांट डू एनीथिंग मोर देन दिस। तुम्हें उसके पास अच्छा खासा पैसा है, उसके पास अच्छी खासी नॉलेज है, उसके पास अच्छा खासा घर है। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोले होंगे और सुने भी होंगे इस तरह के सेंटेंसेस को बोलते हुए। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इसके लिए हम जिस फ्रेज का यूज़ करते हैं वो है अ फेयर बिट ऑफ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अच्छा खासा, अच्छी खासी, अच्छे खासे। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज़ ऑब्लिक हैव ऑब्लिक हैड ऑब्लिक विल हैव प्लस अ फेयर बिट ऑफ प्लस नेम। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तो गाइस उससे पहले एक बात क्लियर करना चाहूँगा, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में हैज़ का यूज़ किया जाएगा, अगर प्लूरल है तो हैव का, और अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो हैड का यूज़ किया जाएगा, अगर फ्यूचर में है तो विल हैव का। तो आइए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। उसके पास अच्छा खासा पैसा है, ही हैज़ अ फेयर बिट ऑफ मनी, ही हैज़ अ फेयर बिट ऑफ मनी। उसके पास अच्छी खासी नॉलेज है, ही हैज़ अ फेयर बिट ऑफ नॉलेज, ही हैज़ अ फेयर बिट ऑफ नॉलेज। उसके पास अच्छा खासा घर है, ही हैज़ अ फेयर बिट ऑफ हाउस, ही हैज़ अ फेयर बिट ऑफ हाउस। अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो जैसे कि उसके पास अच्छा खासा पैसा था तो वहाँ पर हैड का यूज़ करेंगे, रूल सेम ही अप्लाई होगा। ही हैड अ फेयर बिट ऑफ मनी, ही हैड अ फेयर बिट ऑफ मनी। उसके पास अच्छी खासी नॉलेज थी, ही हैड अ फेयर बिट ऑफ नॉलेज, ही हैड अ फेयर बिट ऑफ नॉलेज। अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर में है तो उसको ऐसा बोला जाएगा, एक दिन मेरे पास अच्छा खासा पैसा होगा, तो यहाँ पर विल हैव का यूज़ किया जाएगा। वन डे आई विल हैव अ फेयर बिट ऑफ मनी, अगले साल हमारे पास अच्छा खासा घर होगा। नेक्स्ट ईयर वी विल हैव अ फेयर बिट ऑफ हाउस, नेक्स्ट ईयर वी विल हैव अ फेयर बिट ऑफ हाउस। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में।